अध्याय 1 प्रार्थना। कविता परिचय। प्रस्तुत प्रार्थना में भगवान से यह विनती की गई है कि वे हमारे मन को पवित्र भावनाओं से भर दें। वे हमारे जीवन से अज्ञान का अंधकार दूर करके हमारे जीवन को ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित कर दें। व्याख्या। इस परिचय में प्रार्थना के उद्देश्य और भावनाओं का वर्णन किया गया है। इस प्रार्थना में हम भगवान से निवेदन कर रहे हैं कि वे हमारे मन को अच्छे और पवित्र विचारों से भर दें, ताकि हमारा जीवन सच्चे मार्ग पर चल सके। साथ ही हम चाहते हैं कि भगवान हमारे जीवन में अज्ञान के अंधकार को दूर करें और ज्ञान का प्रकाश फैलाएं, जिससे हम सही मार्ग पर चलें और जीवन की कठिनाइयों का सामना कर सकें। कठिन शब्दों के अर्थ। विनती, प्रार्थना, निवेदन। पवित्र भावनाएं, अच्छे और शुद्ध विचार। अज्ञान का अंधकार, ज्ञान की कमी, अज्ञान। ज्ञान का प्रकाश, सच्चा ज्ञान, उजाला। दया कर, दान भक्ति का, हमें परमात्मा देना। दया करना, हमारी आत्मा में शुद्धता देना। व्याख्या। इस अंश में भगवान से दया, दान और भक्ति की प्रार्थना की जा रही है। कवि भगवान से निवेदन कर रहे हैं कि वह उन्हें दया की भावना से भर दे, ताकि वे दूसरों के प्रति अपनी भावनाओं को अच्छा और सहायक बना सकें। साथ ही वे भगवान से अपनी आत्मा में शुद्धता की भी प्रार्थना करते हैं, ताकि उनकी सोच और कर्म शुद्ध रहें। यह अंश हमें यह सिखाता है कि हमें अपने हृदय और विचारों में दया और शुद्धता की भावना को स्थान देना चाहिए। कठिन शब्दों के अर्थ। दया, करुणा, सहानुभूति। दान, किसी को वस्तु या धन देना। भक्ति, भगवान के प्रति प्रेम और सेवा। आत्मा, हमारे शरीर और विचारों का आत्मिक रूप। शुद्धता, पवित्रता, निर्मलता। हमारे ध्यान में आओ, प्रभु आंखों में बस जाओ। अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जगा देना। व्याख्या। इस अंश में भगवान से यह प्रार्थना की जा रही है कि वे हमारे ध्यान में आएं और हमारी आंखों में बस जाएं। इसका अर्थ यह है कि भगवान की उपस्थिति हमारे जीवन में हर पल महसूस हो और हमारी दृष्टि हमेशा सत्य और अच्छाई की ओर हो। इसके साथ ही हम भगवान से यह भी निवेदन कर रहे हैं कि वह हमारे अंधकार में दिल में आकर परम ज्योति यानी सत्य और ज्ञान का प्रकाश जगा दें, ताकि हम सही मार्ग पर चल सकें और हमारी जिंदगी में शांति और सच्चाई का वास हो। कठिन शब्दों के अर्थ। ध्यान, मानसिक एकाग्रता, ध्यान केंद्रित करना। अंधेरा दिल, बुरे या गलत विचारों से भरा हुआ हृदय। परम ज्योति, उच्चतम ज्ञान और सत्य का प्रकाश। जगा देना, जागृत करना, सक्रिय करना। बहा दो, प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर। हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना। व्याख्या। इस अंश में भगवान से यह प्रार्थना की जा रही है कि वे प्रेम की गंगा बहा दें, ताकि हमारे दिलों में प्रेम का विशाल सागर भर जाए। प्रेम की गंगा का अर्थ है कि भगवान हमें अपनी अनंत प्रेम और करुणा से भर दें, जिससे हम दूसरों के प्रति अच्छे और दयालु बन सकें। इसके साथ ही कवि प्रभु से निवेदन करते हैं कि वे हमें आपस में मिलजुल कर और प्रेमपूर्वक रहना सिखाएं, ताकि समाज में शांति और एकता बनी रहे। कठिन शब्दों के अर्थ।
प्रेम की गंगा, प्रेम और करुणा का बहाव। दिलों में प्रेम का सागर, दिलों में प्रेम और एकता की विशालता। मिलजुल कर रहना, आपसी भाईचारे और समझ के साथ रहना। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा। सदा ईमान हो सेवा कि सेवक चर बना देना। व्याख्या। इस अंश में प्रार्थना की जा रही है कि हमारा धर्म और कर्म केवल सेवा हो, अर्थात हमारी जिंदगी का उद्देश्य और हमारा काम दूसरों की मदद करना हो। कवि भगवान से यह प्रार्थना कर रहे हैं कि हम सदैव सेवा के मार्ग पर चलें और हमारे अंदर सेवा करने की सच्ची भावना और ईमानदारी बनी रहे। इस तरह हम अपने जीवन को पूरी तरह से दूसरों की भलाई और सहायता के लिए समर्पित कर सकेंगे। यह हमें दूसरों के प्रति आत्मीयता और जिम्मेदारी का एहसास कराता है। कठिन शब्दों के अर्थ। धर्म सही मार्ग या कर्तव्य। कर्म कार्य जो हम करते हैं। ईमानदारी, सत्य और नेकनीयती। सेवकचर सेवा करने वाला व्यक्ति, सेवा का आदर्श। संदेश। प्रस्तुत पाठ में ज्ञान, भाईचारे एवं सेवा भाव के साथ साथ छलकपट से दूर रहने का संदेश दिया गया है। निष्कर्ष, समरी। इस प्रार्थना में कवयित्री ने भगवान से अपने और समाज के लिए विभिन्न प्रकार की दुआएं की हैं। प्रार्थना में अनुरोध किया गया है कि भगवान हमें दया, दान और भक्ति की भावना से संपन्न करें। कवयित्री ने भगवान से मन को शुद्धता और ज्ञान से भरने की प्रार्थना की है, ताकि अज्ञान का अंधकार दूर हो सके और जीवन ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो सके। प्रार्थना में प्रेम की गंगा बहाने, आपसी मिलजुल कर रहने, सेवा के धर्म और कर्म को अपनाने की भी विनती की गई है। साथ ही हमेशा ईमानदारी और सेवा भाव से जीवन जीने की इच्छा व्यक्त की गई है। मुख्य संदेश, मेन मैसेज। ज्ञान की प्राप्ति। प्रार्थना में अज्ञान के अंधकार को दूर कर ज्ञान के प्रकाश से मन को प्रकाशित करने की इच्छा व्यक्त की गई है। भाईचारा और प्रेम। आपसी मिलजुल कर रहने और प्रेम की भावना को बढ़ावा देने का संदेश दिया गया है। सेवा भाव। धर्म और कर्म दोनों में सेवा का महत्व बताया गया है, जिससे समाज में सहानुभूति और सहयोग की भावना विकसित होती है। ईमानदारी। सदैव ईमानदार और सच्चे रहने का आग्रह किया गया है, ताकि समाज में विश्वास और नैतिकता बनी रहे। दया और शुद्धता। दया करने और आत्मा में शुद्धता लाने की प्रार्थना की गई है, जिससे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ सके।